नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 7वीं है घन और घनमूल कि घन क्या है और घनमूल क्या है और इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो घन जो शब्द है इसके बारे में सबसे पहले देखो कि घन एक आकृति का नाम भी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमाएं होती है और तीनों बराबर होती है और ऐसी ठोस आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अपने को आकृति से मतलब नहीं है, लेकिन समान शब्द से अपने को है कि जिसकी 3 विमाएं हैं और तीनों ही बराबर हैं उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो जैसे अपने पिछली प्रश्नावली में वर्ग और वर्गमूल ज्ञात किए थे, उसी प्रकार घन और घनमूल के क्वेश्चन अपने हल करेंगे। देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो अपने को 3 या 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, लेकिन एक ही विधि से आपको एक क्वेश्चन हल करना आ गया तो सारे ही हो जाएंगे। तो कैसे होते हैं देखो, सबसे पहले अपने पहले का पहला क्वेश्चन लेते हैं 216 कि इनको कैसे हल करते हैं। 216 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। तो देखो जैसे वर्गमूल के क्वेश्चन हल किए थे सेम वैसे ही ये क्वेश्चन हल करनी है। 216 ले लिया, भाग देना शुरू करना है। पहले तो भाग ही वर्गमूल में दिया था, भाग ही इसमें देना है। तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 8 है 16। फिर 2 से भाग दोगे तो 2 5 है 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दोगे तो 27। 3 से भाग दोगे, फिर 3 से भाग दोगे और फिर 3 से 1। ये क्वेश्चन यही प्रोसेस अपने वर्गमूल वाले क्वेश्चन में किया था, सेम ही इसमें करना है। तो अब देखो कि क्या होता है। भी वर्गमूल में तो क्या था, अपने 2-2 के जोड़े बनाते थे। तो घनमूल में क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। इन 3-2 में से 1-2 बाहर आ जाएगा और इन तीनों 3 में से 1-3 बाहर आ जाएगा और उन दोनों को फिर गुणा कर दिया 6। तो 216 का घन क्या है, 6 है और ये पूरा आ रहा है। तो 216 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे 100 का करते हैं चौथा क्वेश्चन, और बाकी 5 क्वेश्चन है तो 3 जो रह जाएंगे वो खुद हल करने हैं इनको समझते हुए। अब देखो 100 भाग देना है। पहले तो 2 से भाग दिया 50 पर, फिर 2 से भाग देंगे 25 पर। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 पर, फिर 5 का भाग दिया 1। इन 2 में से 3 होनी चाहिए, 2 नहीं, भी घन कर रहे हैं तो अपने को कितने 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन 2 ही हैं तो बाहर अपने नहीं लिख सकते। इसी प्रकार 5 2 ही हैं, 3 नहीं हैं तो अपने बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये पूर्ण घन फिर नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए 1 2 और होता और 1 5 और होता, फिर अपने 1 5 और 2 को बाहर ले लेते और फिर ये संख्या क्या होती, पूर्ण घन होती। लेकिन अब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 243। करना है ऐसे ही, पहले भाग देना है। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 8 है 24, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 2 21, 3 7 है 21, फिर 3 का देंगे 9 पर, फिर 3 का देंगे 3 पर, फिर 3 का देंगे 1 पर। और देखो ये 3 है, ये पूरे 3 है, इनमें से तो एक बार आ जाएगा। लेकिन अब नीचे कितने 3 हैं, 2 3 है, तो कितना 3 और चाहिए, 1 3 और होता तो फिर इन तीनों में से 3 बार आ जाता, फिर ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण घन हो जाती। लेकिन अपने पास कितने हैं, 2 ही हैं तो 1 कम है। जितनी संख्या कम है उसी से इसको गुणा करने पर, अपने को पूछा है ना कि किस से गुणा करने पर ये पूर्ण घन होगी, तो ये किस से, 3 से। तो इसका उत्तर क्या है, 3 से गुणा करने पर यह क्या होती, पूर्ण घन होती। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 72 दे रखा है। तो देखो 72 को कैसे करेंगे, पहले वही भाग देना है। 2 का भाग दिया 36 पर, फिर 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। अब देखो इन 2 में से तो 1 2 बार आ जाएगा, लेकिन ये 3 कितने हैं, 2 ही हैं।
एक 3 और होता तो फिर ही ये क्या होता, पूर्ण घन होता। तो 2 ही 3 है तो कितने 3 कम है, 1 3। अब इसको भी किससे गुना करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगी, 1 3 से। 1 3 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसके भी 5 पार्ट हैं, 2 आपको बता दिए, आप कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे भाग देने पर, दूसरे में तो क्या था गुना करने पर, अब इसमें क्या है भाग देने पर वह पूर्ण घन हो जाए। तो इसका क्वेश्चन देखो, पहले क्या दे रखा है, 81 दे रखा है। अपने 81 को करते हैं, देखो 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 2 21, 3 7 21, फिर 3 का भाग देंगे 9 पर, 3 पर, 3 का भाग दिया 1 पर। अब देखो इन 3 में से तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा कितने 3 हैं, 1 3 है। इसी जो एक्स्ट्रा होता है ना वो ही संख्या से क्या होता है, भाग देने पर। इसका पूछा ना किससे भाग देने पर, तो 3 से भाग देने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। इसके बाद देखो 192, 192 को करेंगे, 2 से भाग देना है, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से भाग देना है, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 24, फिर 2 से भाग दोगे तो 12, फिर 2 से भाग दोगे तो 6, और फिर 2 से भाग दोगे तो 3 पर, 3 से भाग दोगे तो 1 पर। अब बनाओ 3 3 के, ये तो बन गए। एक्स्ट्रा क्या बच गया, 3 ही एक्स्ट्रा इसमें भी। तो किस से भाग देने पर, 192 को 3 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। पहले संख्या में तो सीधा ही चेक करना है कि 3 3 की जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रही। यदि बन रहे हैं तो वो क्या है, पूर्ण घन है, और यदि नहीं बन रहे तो लिख दोगे कि यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। दूसरे में पूछा था कि इससे गुणा करने पर, गुणा करने का शब्द आ जाए तो आपको देखना है कि किस चीज़ की और आवश्यकता है, वो हो इसका उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भाग देने पर, भाग देने वाले पर जितनी जो संख्या एक्स्ट्रा है उससे ही क्या हो जाएगा, भाग देने पर। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है कि परिशिक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ है जिसकी भुजाएं दे रखी है 5 2 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ये घनाभ है तो इसका एक घन बनाएं तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखो घनाभ का जो बनाती है ना तो उनका आयतन क्या होता है, समान होता है। तो पहले तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। 3 भुजाएं दे रखी है 5 2 5, 5 2 5 गुणा कर दिया, 5 5 25 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया। इसका घन तो कितना हो गया, आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये क्या हो गया इसका 5 5 25 गुना 50। अब इतने कितने ही घनों की आवश्यकता होगी। तो घन का जो आयतन होता है बनाने के लिए घनाभ के आयतन के क्या होता है, बराबर होगा। और कितने घन है वो इसको भाग देंगे तो वो उतने आ जाते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाना है तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ये संख्या जो 50 है ये पूर्ण जो देखो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की क्यूब। कि कोई भी संख्या होगी भुजा होगी वो क्या होगी, उसका क्यूब होता है। कि ये संख्या पूर्ण घन है नहीं है तो इसको किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए। अब 50 को निकालेंगे, अपने 2 का भाग देंगे 50 में तो कितने पर गया, 25 पर। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तब किसका भाग जाएगा, 5 का। फिर 5 का भाग गया 1 पर। अब देखो ये कितने हैं, 2 5 हैं तो घन के लिए अपने को कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 के। तो कितना 5 कम है, 1। 2 कितने हैं, 1 हैं तो अपने को कितने 2 और चाहिए, 2। तो देखो 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10 दूना 20, कि इसको 20 से गुना करेंगे फिर जाके ये क्या होगी, पूर्ण घन होगी कम से कम। तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, इसका उत्तर है 20। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।